बाबा, क्या हुआ बेटा? मेरे दोस्त मुझे नूब नूब कहते रहते हैं बाबा, क्योंकि मैं हर गन से हेडशॉट नहीं मार पाता। मुझे कोई ऐसी सेंसिटिविटी दो जिससे मैं हर गन से हेडशॉट मार पाऊँ। मैं तुझे एक ऐसी सेंसिटिविटी दे तो दूंगा, लेकिन तुझे मेरी सारी बातों को मानना होगा। आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। पहले तो तुझे दूसरों की सेंसिटिविटी को कॉपी करना छोड़ना होगा, उसके बाद ही तू हर गन से हेडशॉट मार पाएगा। बाबा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी सेंसिटिविटी कितनी रखनी है? चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैं जो तुम्हें बताऊँगा तुम्हें वही करना है और तुम्हारी सेंसिटिविटी बन जाएगी। तो सबसे पहले तुम्हें अपने सारी सेंसिटिविटी को ज़ीरो कर लेना है। जो तुम्हारी डिफ़ॉल्ट सेंसिटिविटी है उसको भी, और जो तुम्हारी हाई सेंसिटिविटी है उसको भी डिफ़ॉल्ट पे कर लेना है, मतलब ज़ीरो कर लेना है। अब तुम्हें ऐसी गनें लेनी होंगी जिनसे तुम हेडशॉट मारना चाहते हो। मैं वो 3 गनें ले रहा हूँ जिससे मैं हेडशॉट मारने वाला हूँ और तुम्हें सिखाने वाला हूँ। पहली गन होने वाली है डेजर्ट ईगल, दूसरी गन होने वाली है M1887 और तीसरी वुडपेकर। तो चलो अब शुरुआत करते हैं सेंसिटिविटी को कैसे सेट करना है। तो बेटा, पहले तो तुम्हें अपनी सारी सेंसिटिविटी को 100 पे ले आना है। उसके बाद तुम्हें ये चेक करना है कि या तुम्हारी गोलियां रिकॉल हो रही हैं या फिर सिर्फ बॉडी लग रही है। अगर तुमने यहाँ पे पता कर लिया कि तुम्हारी गोलियां रिकॉल हो रही है या फिर ज़्यादा बॉडी लग रही है, तो चलो तुम्हारा आधा काम तो हो ही चुका है। अब बात करते हैं आगे हम क्या करने वाले हैं। पहले उन प्लेयर्स के लिए मैं बताने वाला हूँ जिनकी सिर्फ बॉडी लग रही है 100 सेंसिटिविटी रखने के बाद। अगर आपकी 100 सेंसिटिविटी करने के बाद बॉडी लग रही है, अपनी सेंसिटिविटी को 10-10 करके बढ़ाना होगा। ऐसा तुम्हें तब तक करना है जब तक तुम्हारे हेडशॉट ना लगने लगे। चलो अब बात करते हैं जिनका 100 सेंसिटिविटी रखने के बाद रिकॉल हो रही हैं गोलियाँ, तो उन्हें 5-5 माइनस करना होगा अपनी सेंसिटिविटी से। अगर 100 है तो 95। जैसे ही आपका रिकॉल कम हो जाएगा वैसे ही आपके हेडशॉट लगने लगेंगे। ये तो मैंने तुम्हें बता दी कि सेंसिटिविटी को सेट कैसे करना है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि इन तीनों गनों से हेडशॉट कैसे मारना है। पहली और सबसे ज़रूरी बात कि हेडशॉट सिर्फ सेंसिटिविटी से नहीं लगता, आपकी टेक्निक भी अच्छी होनी चाहिए। सेंसिटिविटी सेट करने के बाद अब तुम्हें अपनी टेक्निक पे काम करने की ज़रूरत है, जो कि है आपका ड्रैग। बेटा, तुम्हें ये जानने की ज़रूरत है कि वुडपेकर एक लॉन्ग रेंज गन है और M1887 शॉर्ट रेंज गन है, और जो डेजर्ट ईगल है वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ही चलती है। तो तुम्हें पहले ये याद रखना है कि जो लॉन्ग रेंज गन्स हैं जैसे कि वुडपेकर और हमारी डेजर्ट ईगल, उसके अंदर आपको ड्रैग लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज में दूसरे तरीके से करना होता है। जैसे कि अगर तुम वुडपेकर को लॉन्ग रेंज में चला रहे हो तो उस समय आपका जो एम होना चाहिए वो बॉडी पे होना चाहिए और रेड होना चाहिए, और ड्रैग आपको स्लो करना होता है। और वहीं अगर क्लोज रेंज में फाइट हो रही है और आपके पास वुडपेकर है तो आपका ड्रैग बहुत ही ज़्यादा तेज़ होना चाहिए और वाइट एम रखना होता है क्लोज रेंज फाइट्स के अंदर, भले वो कोई भी गन हो, वुडपेकर हो, M1887 हो या डेजर्ट ईगल हो। अब बात करते हैं M1887 की, क्योंकि ये तो सिर्फ शॉर्ट में चलती है। तो इसको चलाने के 2 तरीके होते हैं, या तो तुम अपना एम वाइट रखो या अपना एम चेस्ट पे रेड रखना होता है। इसमें सिर्फ आपकी सेंसिटिविटी ही नहीं, आपका रोटेशन ड्रैग काम करता है। तो मैंने तुम्हें इन दोनों गनों के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं डेजर्ट ईगल, क्योंकि ये दोनों ही रेंज में काम करती है, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज। तो लॉन्ग रेंज में तो सेम वही रहेगा जो मैंने वुडपेकर में बताया कि आपको बॉडी पर एम रखना है रेड और स्लो ड्रैग करना है, लेकिन शॉर्ट रेंज में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये गन बहुत ही ज़्यादा इतनी खतरनाक है कि अगर हेडशॉट लगे तो बंदा सीधा ही निपट जाता है, भले उसने कोई सा भी हेलमेट पहन रखा हो। तो तुम्हें इसके लिए हमेशा बॉडी पर एम नहीं, हमेशा उसकी चेस्ट पे एम रखना होता है और रोटेशन ड्रैग के साथ इसे परफॉर्म करना होता है उसे हेडशॉट मारने के लिए। अगर तुम्हें नहीं पता बेटा कि तुम कैसे मारो रोटेशन ड्रैग और एम टेक्निक के बारे में नहीं पता, वाइट एम टेक्निक के बारे में, तो तुम बता देना, मैं तुम्हें उसके बारे में भी अच्छा ज्ञान दे दूंगा। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय मतलब तथास्तु।